अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने दो जिहादियों इस्माइल रॉयर और शेख हमजा को अहम जिम्मेदारियां दी। इसमें से एक तो आतंकवाद से संबंधित आरोपों में 13 साल अमेरिकी जेल में बिता चुका है। आरोप तो ये भी है कि उसने साल 2000 में पाकिस्तान में आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के कैंप में ट्रेनिंग तक की थी और वो कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों में भी शामिल था। इसमें भारतीय इलाकों में गोलीबारी भी शामिल है। ऐसे में ट्रंप सरकार के फैसले के बाद विवाद शुरू हो गया। दरअसल व्हाइट हाउस की तरफ से धार्मिक स्वतंत्रता आयोग के एडवाइजरी बोर्ड ऑफ ले लीडर्स की नियुक्ति हुई। इसमें इस्माइल रॉयर और शेख हमजा यूसुफ को भी जगह दी गई। इसकी घोषणा आधिकारिक व्हाइट हाउस वेबसाइट पर की गई है। इसकी अपॉइंटमेंट्स को लेकर सबसे पहले खुलासा पत्रकार लॉरा लूमर ने एक्स पर किया। आपको बता दें कि लॉरा लूमर एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट भी है। उन्होंने रॉयर की नियुक्ति को पागलपन बताया। अब आइए इन दोनों जिहादियों के बैकग्राउंड के बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहले बात इस्माइल रॉयर की करते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रॉन्डेल टोड रॉयर का पालन पोषण सेंट लुइस में हुआ। वो एक टीचर का बेटा है। उसने साल 1992 में इस्लाम धर्म अपनाया था और रॉयर ने अपना नाम इस्माइल रख लिया। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक रॉयर साल 2000 में पाकिस्तान गया था। वहाँ उसकी मुलाकात लश्कर-ए-तैयबा के नेताओं से हुई। पाकिस्तान से लौटने के बाद वो वर्जीनिया में रहने लगा। यहाँ वो साथी मुसलमानों के साथ जंगल में एक टीम शूटिंग स्पोर्ट पेंटबॉल खेलना शुरू कर दिया और उन लोगों को आतंकी संगठन में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया गया। साल 2001 में 9/11 हमले के बाद रॉयर वर्जीनिया जिहाद नेटवर्क में एक प्रमुख व्यक्ति था जो पेंटबॉल ट्रेनिंग करवाता था। इसके अलावा हथियारों के ट्रेनिंग के लिए लोगों को वो लश्कर कैंपों तक पहुंचाने में भी मदद किया करता था। वर्जीनिया जिहाद नेटवर्क के कुछ सदस्यों का लक्ष्य अमेरिकी सेना के खिलाफ तालिबान का समर्थन करना था। साल 2003 में रॉयर पर आतंकवाद के आरोप लगे। कहा गया कि वो अमेरिका के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश में शामिल था। फिर साल 2004 में उसने हथियारों और विस्फोटकों के इस्तेमाल में मदद करने और उन्हें बढ़ावा देने का अपराध स्वीकार किया, जिसके लिए उसे 20 साल की सजा सुनाई गई थी और उसे 13 साल जेल में भी बिताने पड़ेंगे। इसके बाद रॉयल को साल 2017 में जेल से रिहा कर दिया गया था। वहीं शेख हमजा यूसुफ की बात की जाए तो वो कैलिफोर्निया में जैतूना कॉलेज का सह संस्थापक है। ये कॉलेज शरिया कानून पढ़ाता है। शेख हमजा आतंकवादी भी रह चुका है। पत्रकार लॉरा लूमर के मुताबिक शेख हमजा यूसुफ हमास और मुस्लिम ब्रदरहुड दोनों से जुड़ा रहा। उन्होंने बताया कि 9/11 से 2 दिन पहले यूसुफ ने जमील अल अमीन के लिए एक फंडरेजर इवेंट में भाषण दिया था। जमील अल अमीन पर एक पुलिस अधिकारी की हत्या का मुकदमा चल रहा था। अपने भाषण के दौरान यूसुफ ने संयुक्त राज्य अमेरिका पर नस्लवादी देश होने का आरोप लगाया था और कहा था कि अल अमीन को फंसाया गया। हालांकि अल अमीन को अगले साल हत्या का दोषी ठहराया गया था, लेकिन अपनी आतंकवादी पृष्ठभूमि के बावजूद शेख हमजा यूसुफ को ट्रंप प्रशासन द्वारा व्हाइट हाउस के एडवाइजरी बोर्ड ऑफ ले लीडर्स का सदस्य नियुक्त किया गया है। अब इन दोनों की नियुक्ति को लेकर ट्रंप प्रशासन ने क्या कहा है, ये भी जान लेते हैं। व्हाइट हाउस के आधिकारिक बयान के मुताबिक रॉयर मौजूदा समय में इस्लाम एंड रिलीजियस फ्रीडम एक्शन टीम का डायरेक्टर है। उसने साल 1992 में इस्लाम धर्म को अपनाया। व्हाइट हाउस ने दावा किया कि रॉयर ने धर्मों के बीच शांति को बढ़ावा देने के लिए कई संगठनों के साथ काम किया। वहीं शेख हमजा यूसुफ के बारे में कहा गया है कि वो बर्कले के ग्रेजुएट थियोलॉजिकल यूनियन में सेंटर ऑफ इस्लामिक स्टडीज का सलाहकार है। हालांकि ट्रंप प्रशासन के इस फैसले का अमेरिका में भी विरोध हो रहा है। अमेरिका और आतंक के मामलों पर लिखने वाले कई दूसरे एक्सपर्ट्स ने कहा कि ट्रंप के फैसले से अमेरिका के हालिया सालों के आतंक विरोधी रुख को तगड़ा झटका लगा है।